नमस्कार। जैसे कि पहले ही हम लोग वीडियो में देखे थे रेलवे परिवहन के बारे में, आज उसी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जल परिवहन और इसमें हम उसी क्वेश्चन की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे जो एग्ज़ाम में प्रश्न रहता है। तो चलिए ध्यान देते हैं हम लोग भारत में परिवहन के बारे में। भारत में परिवहन, भारत में परिवहन। तो भारत में परिवहन को हमने निपटा दिया था, जैसे कि हम लोग समझा दिए थे। भारत में जो परिवहन होते हैं मुख्य रूप से 4 ठो होते हैं। कितने होते हैं? 4 ठो। बताइए कौन कौन सा होता है। तो पहला होता है हमारा रेलवे, रेल परिवहन। दूसरा होता है हमारा सड़क परिवहन। तीसरा हमारा होता है जल परिवहन और चौथा हमारा होता है वायु परिवहन। ये होता है आपका 4 टाइप का परिवहन होते हैं, रेलवे, सड़क, वायु। तो हमने रेलवे को निपटा दिया था, आज हम लोग जल को निपटाएंगे। तो देखेंगे जल परिवहन के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, जल परिवहन कौन सा टॉपिक है आज हम लोग का? जल परिवहन। जल परिवहन को देखेंगे तो बड़ा ही आसान टॉपिक है। तो जल परिवहन को इसको 2 तरीके से बांटा गया है, दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो 2 अलग अलग भाग कौन कौन सा है? तो ध्यान दीजिए 2 अलग अलग भाग कौन सा है। एक है हमारा आंतरिक जल परिवहन। क्या नाम है इसका? आंतरिक जल परिवहन। एक हमारा टॉपिक, इसी को 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में कौन कौन सा है? तो एक है हमारा आंतरिक जल परिवहन। तो इसमें हम देखेंगे कि आंतरिक जो जल परिवहन है इसमें किस मुद्दों को रखा गया है। तो आंतरिक जो जल परिवहन है इसमें देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो हमारा है कि आंतरिक जो जल परिवहन है ये चलता है आपका, ये कहाँ पे अपना दूरी वगैरह तय करता है। तो ये नदी में चलेगा, नदी, झील या फिर नदी, झील या फिर आपका चलेगा ये यहाँ पे ये चलता है, नदी में चले या झील में चले या नहर में चले। तो ये अपना सेवा यहीं पे देता है, नहरों में। इस तरह का ये सेवा देता है। तो अब देखिएगा दूसरा जो हमारा है, पहले मैंने बताया था कि इसको 2 भागों में बांटा है। पहला है आंतरिक जल परिवहन, ये नदी, झील, नहर, इन सारे क्षेत्रों पे ये चलता है और ये देश के अंदर शायद रहता है। अब देखिएगा दूसरा हम लोग देखेंगे। तो दूसरा है हमारा, ये है समुद्रिक। कौन सा है? समुद्रिक परिवहन, समुद्रिक जल परिवहन। कौन सा है? समुद्रिक जल परिवहन। समुद्रिक जल परिवहन में देखेंगे तो ये ज़्यादातर आपका हिस्सा पता ही चल जाए, इससे आपको पता चल गया होगा कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ये समुद्र में चलता है कि नहीं? इसकी जो यात्रा जो तय होती है, अगर इसकी यात्रा अगर हम लोग देखें, ये जो यात्रा करेगा, ये यात्रा करता है आपको नदी में, झील में, नहर में। ये जो यात्रा करेगा ये आपका यात्रा करेगा समुद्र में करेगा। कहाँ करेगा? समुद्र में करेगा, समुद्र में करेगा, समुद्रिक। ये हमारा यात्रा करेगा समुद्र में करेगा। तो इसमें ज़्यादातर जो हमको प्रश्न देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हमको कि ये कौन सा बंदरगाह है। अब जैसे कि बंदरगाह में लोगों को समझ में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, खैर बहुत सारे लोग समझ जाते होंगे। लेकिन बंदरगाह जस्ट लाइक जैसे रेलवे स्टेशन का, जैसे रेलवे रुकने का लिए एक स्टेशन होता है, वहीं से रेलवे खुलती है या वहीं पे हर चीज़ का अपना एक स्टेशन होता है। बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है, उसी प्रकार से जल स्टेशन है। तो जल स्टेशन को हम लोग कहते हैं बंदरगाह कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे भारत की प्रमुख बंदरगाह। क्या देखना हम लोग को? भारत के प्रमुख, इन दोनों को मिलाकर भारत का प्रमुख बंदरगाह देखते हैं। भारत का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? भारत का एक प्रमुख बंदरगाह है। भारत के प्रमुख बंदरगाह में देखिएगा तो जब भी होगा तो ये जितने भी स्टेशन बने होंगे, यानी जल स्टेशन, वाटर स्टेशन, जिसको हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बंदरगाह कह रहे हैं। जितना भी बना होगा तो ये जाहिर से है कि समुद्र में बना होगा या फिर हमारा बना होगा नदियों में बना होगा।
तो ये हमारा ये बन गया भारत बन गया। देखिए ये भारत बन गया। कौन सा भारत बना? ये हमारा बना प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा बना? प्रायद्वीपीय भारत बना है। प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो इसी साइड में है, इस साइड में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा अरब सागर, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये आपका है अंडमान निकोबार है। ये कौन सा है आपका? अंडमान निकोबार है। तो देखिए प्रायद्वीपीय जब भारत बना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो एरिया है हमारा, ये है हमारा कांडला। कौन सा बंदरगाह है? कांडला। कांडला है। कांडला के बाद आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा एरिया है? कांडला के बाद ये गुजरात का एरिया था और ये महाराष्ट्र का एरिया है। यहाँ पे आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपका मुंबई। मुंबई। मुंबई के बाद नीचे में जाइएगा तो आपको मिलेगा नाहवा सोवा। नाहवा सोवा मिलेगा। कौन सा मिल जाएगा? नाहवा सोवा। तो ये 3 बंदरगाह हम लोग देखो ऊपर में। बाकी जो यहाँ पे जाइएगा गोवा में, तो गोवा में मिलेगा आपको मारवा गोवा। गोवा में कौन सा मिल जाएगा? मारवा गोवा। हम बाकी सारे को बताएंगे, इसका थोड़ा सा डीप भी हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जाइएगा तो आपको मिलेगा कर्नाटक। कर्नाटक के पास एक आपका बंदरगाह है जिसका नाम है न्यू मंगलोर। कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलोर। अब नीचे में आइएगा तो आपको मिलेगा केरल में एक बंदरगाह जिसका नाम है कोचिन। कौन सा बंदरगाह है? ये है कोचिन बंदरगाह। सबसे पहले तो ये सारे बंदरगाह होंगे। अभी जितने भी बंदरगाह होंगे किस सागर में होंगे? अरब सागर में होंगे। इस साइड में कौन सा सागर है? इस साइड में आपका अरब सागर है। ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका पड़ता है गुजरात में पड़ता है। इसको इस साइड में लिख देते हैं। ये आपका कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई कहाँ? महाराष्ट्र। नाहवा सोवा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मारवो गोवा कहाँ है? गोवा में है। न्यू मंगलोर कहाँ है? आपका कर्नाटक में। और कोचिन कहाँ है? केरल में। तो ये सारे बंदरगाह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्टेट भी आपको कंफर्म हो गया। और इस साइड में आपका कौन सा है? अरब सागर में है। इस साइड में जाइएगा तो आपको मिलेगा अरब सागर। तो जितने भी बंदरगाह हैं वो कौन से सागर में है? अरब सागर में है। लेकिन यहाँ पे जब जाइएगा, ये जो आपको एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आपको एरिया दिखाई रहा है, ये है आपका कच्छ का, ये है आपका कच्छ का रण। और ये जो एरिया जो दिखाई दे रहा है ये है खंभात की खाड़ी। और ये ये है आपका कच्छ की खाड़ी और ये है खंभात की खाड़ी। ये आपका है कच्छ की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये है खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? ये खंभात की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। अब आइएगा इस साइड में आइएगा तो आप देखिए यहाँ पे एक है ऐसे नदी है जिस नदी का नाम है हुगली नदी। तो यहाँ पे जाइएगा, कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है यहाँ पे? कोलकाता बंदरगाह। यहाँ पे उड़ीसा में आपको एक बंदरगाह मिलेगा जिसका नाम है पारादीप। कौन सा बंदरगाह है जी? पारादीप बंदरगाह है। तो पारादीप बंदरगाह के बाद आप आइएगा, उड़ीसा के बाद आइए, नीचे में आपको एक हम इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम से रहता है। यहाँ पे मिलेगा आपको विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम। नीचे में आइएगा हल्का आप तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 ठो बंदरगाह आपका यहाँ पे है। देखिए पहला जो आपको यहाँ पे बंदरगाह मिलेगा ये मिलेगा एन्नोर चेन्नई। और इसका है तूतीकोरिन। कौन सा है? तूतीकोरिन। ये तीनों जो बंदरगाह आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर से, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये आपका चेन्नई में है, अति में, तमिलनाडु में। अब यहाँ पे देखिए ये आपका है वेस्ट बंगाल,
ये आपका है उड़ीसा में है, ये आपका है आंध्र प्रदेश, ये आपका चेन्नई, चेन्नई यानी तमिलनाडु में है, TN, इसको ऐसे लिख देते हैं, आसान हो जाएगा। ये आपका TN में है यानी तमिलनाडु में है। तो ये सारे बंदरगाह आपने देख लिया स्टेट। और ई साइड की बात किया जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिए, फिर आप सेट लगाइएगा तो आपको खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि इससे कितना सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो ई साइड में है आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अब यहाँ पे जाइएगा तो आपको एक मिलेगा ऐसे करके, ये आपका मिलेगा, ये आपका श्रीलंका, ये आपका श्रीलंका मिलेगा। और श्रीलंका का जो ए साइड जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, इसका नाम है मन्नार की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है भाई? तो ये है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? तो ये मन्नार की खाड़ी है। तो आपको मिलेगा तुतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? तो तुतीकोरिन बंदरगाह आपको मिल गया बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी मार देंगे। अगर बंगाल की खाड़ी आपसे नहीं मिल रहा है और वहाँ पे दे दिया मन्नार की खाड़ी, तो आप क्या मारिएगा? मन्नार की खाड़ी। ये छोटे मोटे जैसे एग्ज़ाम, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार SSC और भी छोटे जो कंपटीशन होते हैं, उसमें अक्सर ये आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलेगा और आपको ये 1 लाइन फैक्टर का जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे ये देखने को मिलेगा। तो बड़ा ही आसान तरीके से हम लोग इसको समझे हैं। पहले फिर से ध्यान दीजिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। ऐसे भारत की प्रमुख जो बंदरगाह हैं, टोटल बंदरगाह की बात करें तो छोटे 200 से अधिक हैं और जो बड़े जो बंदरगाह हैं वो लगभग 13 बंदरगाह के आसपास है। देखिए एक बंदरगाह हम लोग से और छूट रहा है, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा बंदरगाह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट ब्लेयर। कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये आपका पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर ही है, तो यहीं पे इसका बंदरगाह है। तो ये सारे बंदरगाह हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। इसी तरीके का वीडियो हमारा रेलवे परिवहन के बाद हमारा जल परिवहन आया है, वायु परिवहन आएगा, सड़क परिवहन आएगा। इन सारी वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका लग रहा होगा बोरिंग टाइप का कि यार ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि इतना अच्छा से पढ़े या नहीं पढ़े? तो ऐसे वीडियो लगातार आते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहें। आप